हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे करियर अपॉर्चुनिटी इन डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और बिल्ड इन अ करियर अपॉर्चुनिटी, हम करियर अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं डेटा एनालिटिक के। क्योंकि हर एक किसी का हमारा जैसे हमने कोर्स किया या फिर हमने डिग्री की डेटा एनालिटिक के अंदर, तो इसको स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करना चाहिए। कोर्सेज कौन सी चाहिए, मीन्स स्किल कौन से रिक्वायर्ड है डेटा एनालिटिक के लिए, वो भी हमें इसके अंदर पता होने चाहिए। तो चलो देख लेते हैं बिल्ड करियर इन डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक के अंदर करियर कैसे बिल्ड करना है। तो उसके लिए पहले लगेगा स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, आपकी स्किल कौन से है और उसके लगने वाले कॉम्पिटेंसीज कौन से जो कि हम डेटा एनालिटिक के अंदर हमारे जॉब बिल्ड कर सकते हैं। तो इज एन बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन द डेटा एनालिटिक, प्रोफेशनल्स मस्ट डेवलप द wide range of the technical, analytic and soft skill. These are competencies enable the data analytic to and efficiently gather the inspirate and कम्युनिकेट द इनसाइड्स फ्रॉम द डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए या फिर इनसाइड्स निकालने के लिए ये जो कॉम्पिटेंसीज है, ये कॉम्पिटेंसीज हमें ज़रूरी है। तो पहले टेक्निकल स्किल्स हमें क्या रिक्वायर्ड है डेटा एनालिटिक के लिए। तो डेटा एनालिटिक के लिए फर्स्ट डेटा एनालिटिक एंड स्टैटिस्टिकल स्किल हमें ज़रूरत है। स्टैटिस्टिकल स्किल के अंदर जैसे अंडरस्टैंडिंग द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट, स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट क्या होती है, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविजन्स कैसे निकालने हैं वो हमें पता होना चाहिए। बीइंग द एबल टू अप्लाई देम द फंडामेंटल ऑफ द एनालिसिस डेटा को फंडामेंटली एनालिसिस कैसे करना है। नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड द रिग्रेशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए टूल्स हमें रिक्वायर्ड है। एक्सेल, एडवांस एक्सेल की ज़रूरत है, आर प्रोग्रामिंग लगती है और पाइथन प्रोग्रामिंग लगती है विद द लाइब्रेरीज लाइक पांडाज, नमपाई एंड साइपाई लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी हमें उसके अंदर लगेगी। सेकंड है डेटा विजुअलाइजेशन हमें करना है। तो डेटा विजुअलाइजेशन किसके लिए किया जाता है, तो एबिलिटी द कॉम्प्लेक्स डेटा टू वे दैट इज एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अकाउंटेबल, एक्शनेबल, हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमें अलग अलग टूल्स लगते हैं, जैसे कि पावर बीआई है, टैबलू है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं, सीबॉन लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी यूज़ करके हम डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं। सेकंड, हमें डेटा मैनेजमेंट भी करनी है, मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट भी करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड है एसक्यूएल से हम हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। द डेटा एनालिटिक नीड टू बी द स्किल्ड इन अ क्यूरिंग डेटाबेस यूजिंग द एसक्यूएल टू एक्सट्रैक्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा, अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर, आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। मीन्स डेटा आपका रिलेशनल डेटाबेस में है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेस में आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा है क्या नहीं है, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मीन्स नॉन एसक्यूएल डेटा, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके लिए हम एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। नॉन एसक्यूएल के अंदर आपका मोंगोडीबी है, जेसन है, इस तरीके से डेटाबेसेस है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, मोंगोडीबी है, माई एसक्यूएल है, ये टूल्स हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी ज़रूरत है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ऑफ वी हैव रन द एल्गोरिदम्स। उसके लिए हमें एल्गोरिदम्स रन करने पड़ते हैं। तो एल्गोरिदम के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डेटा एनालिसिस शुड बी कंफर्टेबल विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और आर टू automated data processing, conducting the advanced analytics and the applying the machine learning tools। आपके machine learning tools भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंट लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाएगी, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, डेटा को क्लीन करना है और प्री प्रोसेस करना है, मीन्स रॉ डेटा टू ऑब्टेन द इनकम्प्लीटेड, इनकन्सिस्टेंस और द इनकरेक्ट डेटा। जो रॉ डेटा आपके पास आता है वो रॉ डेटा कैसे रहेगा, इनकम्प्लीट है, उसके अंदर हम डेटा प्योर नहीं है, मीन्स स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उस डेटा के लिए हमें डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो डेटा एनालिटिक्स मस्ट एबल टू क्लीन एंड प्री प्रोसेस द डेटा टू इंश्योर इट द क्वालिटीज बिफोर द एनालिसिस करने पहले उसकी क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है और उसको हमें यूज़ भी करना है।
नेक्स्ट टूल्स यूज़ करते हैं पैंडा लाइब्रेरी से, हम उसको डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, क्लीनिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बिग डेटा टूल्स, बिग डेटा की कौन से टूल्स है, हेड ऑफ है, स्पार्क है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज है। तो ये टूल्स है हम बिग डेटा के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? ऑर्गेनाइजिंग द इनकरेजिंगली रियल और द लार्ज डेटा सेट, आपके लार्ज डेटा सेट का नॉलेज आपको होना चाहिए बिग डेटा टूल्स के लिए। तो प्लेटफॉर्म हम हेडअप का यूज़ करते हैं, स्पार्क का यूज़ करते हैं, क्लाउड से हम डेटा ले सकते हैं। तो इधर ना बिग डेटा टूल्स। नेक्स्ट एनालिसिस, एनालिटिक, पहला तो होगा स्किल कौन से होने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास कौन से होने चाहिए। पहला है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स एबिलिटी टू अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स है उस डेटा को आपको अजम्पशंस करने आने चाहिए, मीन्स प्रिडिक्शंस करने आने चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज एन इसेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग द डेटा एंड मेकिंग द डिसीजंस दैट द ड्राइविंग द बिजनेस कस्टम्स। आपका बिजनेस के जो भी आउटकम्स है, आउटकम किस तरीके से आता है, उसके अजम्पशन अलग अलग एंगल्स से आपको उसको क्या करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, मीन्स प्रोडक्शंस करने आने चाहिए। अटेंशन द डिटेल्स अटेंशन, बिगिनिंग द एबल टू स्पॉट द ट्रेंड, आपको ट्रेंड क्या है स्पॉट करनी चाहिए। इनकन्सिस्टेंसी एंड द एनोमनल इन द डेटा, इंश्योर द डैट द एनालिसिस आर द एक्यूरेट एंड द रिलायबल, आपका डेटा की एक्यूरेसी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, वो चेक करनी आनी चाहिए। दैट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द इंसाइट्स, आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस क्या है, उसके इंसाइट्स क्या है, वो भी आपको चेक करने चाहिए। एबिलिटी टू इंटरप्रेट द डेटा पैटर्न्स एंड द ट्रांसलेट दिस इनटू द अकाउंट एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट, आपकी जो एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स हैं वो भी आपको लेनी चाहिए इंटरप्रिटेशंस इनसाइट्स के ऊपर से। नेक्स्ट कॉमन स्किल कौन से रिक्वायर्ड्स है। कॉमन स्किल पहला है आपका स्टोरी टेलिंग, आपके पास डेटा की स्टोरी टेलिंग में जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। उस एक्सप्लोर, इसको अर्धन ईडीए बोला जाता है, ईडीए इज एन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जैसे हमने सेकंड लेक्चर में देख लिया था कि व्हाट इज ईडीए। ईडीए इज एन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, टू टेल द स्टोरी, आपके बिजनेस को एक्सप्लोर करो, उसको स्टोरी के बारे में बता दो, इसको अर्थ ना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो वो करना आना चाहिए। इज एन स्टोरी टेलिंग एबिलिटी टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इन द वे दैट इज एक्सेसिबल टू द नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर, जो आपके नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स है जिनको आपके साइड के मीन्स आपको जो भी टेक्निकल है वो टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं है, तो उसको उसके सामने आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, मीन्स उस डेटा को वहाँ पे उसको बताना आना चाहिए। इसको अर्थ है ना स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, आपको उसको कोलैबोरेट करना आना चाहिए उसके साथ, टीम वर्क। द डेटा एनालिस्ट ऑफ्टेन द वर्क विद द क्रॉस फंक्शनैलिटीज टीम्स, टीम के जो क्रॉस फंक्शनैलिटीज़ है उसके ऊपर जो वर्क करता है उसे डेटा एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम है, बिजनेस टीम है, फाइनेंस टीम है, आईटी टीम है, अलग अलग टीम के साथ आपको यूज़ करना चाहिए। बिगिन द एबल टू कोलैबोरेट विद द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इज अ क्रिटिकल, कम्युनिकेशन उसके साथ रखना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए और प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, मीन्स रिपोर्ट जनरेशन, वो राइटिंग द क्लियर एंड कन्विंसिंग रिपोर्ट्स है एंड द प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग द थ्रू द प्रेजेंटेशन इन एन इसेंशियल पार्ट्स, आपके जो भी इसेंशियल पार्ट्स है उसको प्रेजेंट करने आने चाहिए। जो आपका क्लाइंट होगा, आपके सीनियर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, या फिर आपका टीम है, उस टीम के अंदर भी जो आप वर्क करने वाले हो उस वर्क को आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इज ना स्किल्स ऑफ द डेटा एनालिटिक, ये डेटा एनालिटिक की क्या आपकी स्किल्स है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। दीज आर अलग अलग स्किल। नेक्स्ट नेविगेशन द जॉब मार्केट, आपको जॉब को नेविगेट कैसे करोगे मार्केट, जॉब मार्केट के अंदर रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करोगे। तो डेटा एनालिटिक्स फाइंड द ग्रोइंग रैपिडली, अभी डेटा एनालिटिक की जो जॉब है वो रैपिडली ग्रो हो रहा है विद द मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज, अंडरस्टैंडिंग द roles available and how to process them can help you the navigate the jobs market successfully। आपकी जो सक्सेसफुली जॉब मार्केट्स है वो क्या है, वो किस तरीके से नेविगेट करोगे। तो पहला है कॉमन जॉब रोल्स इन द डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक के अंदर कॉमन जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं। कोर रोल इन अ डेटा एनालिटिक, द डेटा एनालिटिक्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग, cleaning
एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा सपोर्ट इन द बिजनेस डिसीजंस। आपके जो भी बिजनेस डिसीजंस है उस बिजनेस डिसीजंस को आपको सपोर्ट करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, क्लीनिंग करना है, एनालाइजिंग करना है और उसको विजुअलाइजेशन करना है। तो उसके लिए स्किल रिक्वायर्ड कौन है? डेटाबेस का स्किल आपको रिक्वायर्ड है, एक्सेल के स्किल आपको लगता है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल लाइक पावर बी आई, टैब्लू टूल्स आपको लगेंगे और बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको लगता है किस कौन से जॉब के लिए? डेटा एनालिटिक के लिए। सेकंड, आप बिजनेस इंटेलिजेंस से एनालिसिस करने, बी आई इंटेलिजेंस एनालिटिक कर रहे हैं, मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंसी के लिए कर रहे हैं, तो जो ना focus on analyzing the business data and providing the insights to improving the business strategies। आपके जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज है उसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए बी आई लगेगा। इज एन डिसीजन मेकिंग, बिजनेस इंटेलिजेंसी, एनालिटिक टाइपिकली वर्क विद द बी आई टूल्स लाइक टैब्लू एंड पावर बी आई। टैब्लू और पावर बी आई यूज़ करके हम बिजनेस इंटेलिजेंसी कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉलेज क्या लगेगा आपको? स्किल कौन से लगेंगे? तो उसके लिए स्किल आपको पावर बी आई का लगेगा, एसक्यूएल का लगेगा, डेटा मॉडलिंग का लगेगा और डेटा वेयर हाउसिंग का। ये रूल्स आपको आपके पास स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के लिए डेटा साइंटिस्ट इज ना एडवांस स्टैटिस्टिकल्स मेथड। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? एडवांस जो स्टैटिस्टिकल्स मेथड्स हैं वो एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाता है। तो उसके लिए मशीन लर्निंग का नॉलेज लगेगा, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको लगेंगे, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, बिल्डिंग द प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, आपको उसके ऊपर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग लगती है एंड एआई एप्लीकेशंस का भी ज़रूरत आपके उसके अंदर पड़ती है। तो नीड फॉर द फर्स्ट उसके लिए स्किल लगती है आपको पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लर्निंग का लगता है, डेटा इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का आपका नॉलेज आपको उसके लिए ज़रूरत है। डेटा इंजीनियर बोल के आप अगर नेविगेट कर रहे हो, जॉब अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटा इंजीनियरिंग फोकस ऑन द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम दैट द कलेक्टेड। डेटा को बिल्ड करना है, बिल्डिंग द इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग द सिस्टम दैट कलेक्टेड, स्टोर एंड द प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा। लार्ज डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दे क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेटा। डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए स्किल रिक्वायर्ड क्या है? एसक्यूएल लगती है, वहाँ पे भी पाइथन लगता है, हेडऑफ लगता है, स्पार्क लगता है, क्लाउड लगता है। उसके बाद टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस इंजीनियर, डेटाबेस डिजाइनिंग के लगेंगे। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस मीन्स कोटा मीन्स क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए क्या करता है? टाइपिकली फंडेड ऑन द फाइनेंस, आपके फाइनेंस के अंदर वर्क करता है। कंटेंट इज एन स्टैटिस्टिकल मॉडल टू एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, क्रिएटिंग द एल्गोरिदम फॉर द ट्रेंडिंग एंड एक्सेस रिस्क। उसके एक्सेस रिस्क क्या है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है ना, क्वालिटेटिव डेटा। तो उसके लिए एडवांस मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग के अंदर आप पाइथन यूज़ कर सकते हो या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो और फाइनेंशियल मॉडलिंग का आपको ज़रूरत पड़ेगी। मशीन लर्निंग एंड इंजीनियर, मशीन लर्निंग इज एन ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम दैट अलाउ द मशीन लर्निंग टू लर्न द डेटा फ्रॉम द फोकसिंग on the scaling models and ensuring they work in the productive environment। आपके प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट के लिए उसको वर्क करने लगेगा। तो उसके लिए मशीन लर्निंग की ज़रूरत है, पाइथन की, डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो लाइब्रेरी गूगल की उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री हायरिंग इन द डेटा एनालिसिस। इंडस्ट्री हायर किस बेस पे करती है? तो पहली है टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक कंपनीज यूजेस द डेटा एनालिटिक फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यूजर बिहेवियर्स एनालिसिस एंड इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। मीन्स टेक्नोलॉजी लगेगी, कस्टमर इम्प्रूव कैसे होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और बिहेवियर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनेंस इंडस्ट्री और फाइनेंस और बैंकिंग में किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो फाइनेंस एंड बैंकिंग के लिए डेटा एनालिसिस इज एन फाइनेंस। हेल्प टू द रिस्क एनालिसिस में क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन क्या है, उसके लिए बैंकिंग और फाइनेंस में हायर किया जाता है। हेल्थ केयर में आपको हायर किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज द डेटा एनालिटिक टू द इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम्स। पेशेंट के आउटकम जो है उसको इम्प्रूव करना है, ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस एंड सपोर्ट रिसर्च। तो उसके लिए हेल्थ इंडस्ट्री में आपको हायर किया जाएगा। रिटेल और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपको एनालिसिस द रिटेल एंड ई कॉमर्स एनालिसिस द कस्टमर बिहेवियर क्या है, ऑप्टिमाइजिंग द इन्वेंटरी एंड द प्रोडक्ट सेल्स ट्रेंड क्या है, उसके लिए आपको रिटेल इंडस्ट्री में हायर किया जाएगा। गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ में क्या होता है? गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज द डेटा एनालिसिस फॉर द पब्लिक हेल्थ
ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड पब्लिक डिसीजंस, उसके लिए हम गवर्नमेंट के लिए डेटा एनालिटिक को हायर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक में किसके लिए किया जाएगा, हेल्प टू सप्लाइंग द ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिव मेंटेनिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसको हायर किया जाएगा। तो इज एन रोल ऑफ द डेटा एनालिटिक, पॉपुलर करियर रिप्लाइंग ऑन द डेटा एनालिटिक। कहाँ पे, डीप लर्निंग में कर सकते हैं, फाइनेंस में डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मार्केटिंग एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एनालिटिक्स एंड रियल एनालिटिक्स के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो इज एन रोल ऑफ द डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट इज एन कंटिन्यूस द लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन पाथ क्या है, पाथवे क्या है, कंटिन्यूस उसको लर्न करना पड़ेगा, उसके सर्टिफिकेट्स हमें कंडक्ट करने पड़ेंगे। आज द डेटा एनालिसिस इज एन रैपिडली इन्वॉल्व्स द फील्ड्स, कंटिन्यूअस लर्निंग इज एन इसेंशियल फॉर द करियर एडवांसमेंट, गेनिंग द सर्टिफिकेशन एंड स्टे अप टू डेट, आपको अप टू डेट होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस लर्निंग किसकी हो, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज को आपको लर्न करना है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर से edX है, डेटा कैंप है, यूडीमी से उसको हमें लर्न करना है। नेक्स्ट आपको वेब में करना है, वेब एंड कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, मीन्स अटेंड द इंडस्ट्री वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड द मीटिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड द इन फॉर लार्ज ट्रेंड के लिए उसको मीटिंग या फिर वेबिनार्स आपको अटेंड करनी है। बुक एंड रिसर्चेस द रिपीट प्रॉपर बुक करना है और प्रॉपरली रिपेयर करना है। रीडिंग द बुक्स ऑन द बुक रीड करने जो कि डेटा एनालिटिक है, और अलग अलग एनालिसिस के बुक्स आपको रीड करने, ब्लॉग्स एंड टेस्ट ट्यूटोरियल्स आपको फॉलो करने हैं, रीड करने हैं, इंडस्ट्री के जो भी है उसको रीड करना है। प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट, आपको उसको प्रैक्टिस करते जाना है, प्रोजेक्ट देखते जाने हैं। सर्टिफिकेशन इन डेटा एनालिटिक, डेटा एनालिटिक के सर्टिफिकेट्स कौन से अवेलेबल्स है, तो गूगल डेटा सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, गूगल डेटा सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एनालिसिस का है, उसी का आप अप्लाई कर सकते हो। टैब्लू का है, टैब्लू डेस्कटॉप सप्लाई सर्टिफिकेशन है, वो भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। सिस का है, SAS सर्टिफिकेट फॉर द डेटा एनालिसिस, वो भी कर सकते हो। सर्टिफाइड एनालिसिस प्रोफेशनल्स है, वो भी कर सकते हो। AWS सर्टिफाइड बिग डेटा के लिए वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस ना अलग अलग सर्टिफिकेट्स है जो कि आप उसके ऊपर कर सकते हो। तो हम ABC ट्रेनिंग्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, ABC ट्रेनिंग एडवांस योर करियर, ABC ट्रेनिंग्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम डेटा एनालिटिक का। तो पहला तो है नेटवर्किंग, बिल्ड द नेटवर्क टू कनेक्टिंग विद द अदर डेटा प्रोफेशनल्स थ्रू द लिंक्डइन्स, बाद में आपका अटेंडिंग द इंडस्ट्री इवेंट्स एंड ज्वाइनिंग द ऑनलाइन कम्युनिकेशन लाइक रेडियोज, डेटा साइंसिस, उसके अलग अलग वर्क फ्लो करके हम नेटवर्क जनरेट करते हैं। उसके साथ मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर। seek the out the mentor who the inspired data professionals, they can be provided the guidance, career advice and help you to the navigate the complex problems। आपको complex problem को solve करने के लिए mentorship हम provide करेंगे। एडवांस डिग्री जो है वो एडवांस डिग्री भी हम यहाँ से क्या करते हैं आपको प्रोवाइड करेंगे। कंसिडर द परचेसिंग द एडवांस्ड डिग्री, मीन्स मास्टर डिग्री हमारे पास कोर्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अंदर डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक है और रिलेटेड द फील्ड के जनरेटेड हम आपको एडवांस डिग्री भी प्रोवाइड करेंगे। स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक भी आप यहाँ पे प्रोवाइड ले सकते हो। एज यू गेन द एक्सपीरियंस टू कंसिडर द स्पेशलाइजेशन, आप स्पेशलाइजेशन करें उसके जैसे मशीन लर्निंग है, बिजनेस इंटेलिजेंसी है और हेल्थ इंडस्ट्री के हिसाब से आप उसके बिहेवियर्स भी ले सकते हैं। तो इज ना करियर्स, बिल्ड द करियर इन डेटा एनालिटिक, इस तरीके से आप आपका करियर डेटा एनालिटिक के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।